हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, और लेक्चर आपका है आज का 10। तो लेक्चर 10 में आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर फॉर्म, थर्ड पॉइंट आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और फोर्थ पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से पेन कापी निकाल लें। हमारा एवं आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। तो अभी तक हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस करें। एक बात इंपॉर्टेंस और है, जितने भी डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमें उम्मीद होगा कि आप पेन कापी निकाल लिए होंगे। अब हमारे साथ चलिए। तो फर्स्ट हैंड डालेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हैंड डालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ खास पढ़ना नहीं है आपको इस पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। आप जो भी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर electrostatic force between a two charge system, electrostatic force in a position vector, electrostatic force in a vector form, electrostatic force in a position vector, electrostatic force due to a system of charge with the help of superposition principle। सारे सब उसी का खेल है, कूलॉम्स लॉ का ही खेल है। कूलॉम्स लॉ आपका क्या कहता था इसके बिफोर लेक्चर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग देम। यानी कूलॉम्स लॉ के हेल्प से, डिफिनिशन के हेल्प से फार्मूला आया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। घबराए नहीं, आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसी से टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं। अगला उसी का टॉपिक हम लेके आए हैं 10th लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड से। ध्यान से समझे। इसके बिफोर हमने कूलॉम्स लॉ में बताया कि दो चार्ज है Q2 और यहाँ पर Q1 है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है? स्मॉल r है। ये चार्ज इसको इधर रिपल करता था और ये चार्ज इसको इधर रिपल करता था। यानी लाइट चार्जों के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता था? तो रिपल्सिव इन नेचर का होता था। इनके बिटवीन फोर्स का फॉर्मूला आया था, यहाँ पर हमने और क्या लिखा था? 1 से होते हुए 2 जा रहा है, 2 से होते हुए कौन जा रहा है? तो 1 जा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे वेक्टर मॉड ऑफ यहाँ पे वेक्टर बेस 1 2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। सेम फोर्स ये भी है, बट इसके क्या है? अपोजिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यहाँ पे वेक्टर mod of F vector base 21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। बहुत सी सारी इसमें बात बताया। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग। अगला हेडिंग हम लोग का क्या है इस आज के टॉपिक में? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इफ अ इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन दैट रीजन। यानी यहाँ पे अगर हमने प्लस Q चार्ज ले लिया और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लिया पॉइंट P पर, क्या मान लिया? एक टेस्ट चार्ज।
तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर, ये टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं आप। यूनिट चार्ज इज अ वेरी वेरी स्मॉल। ये इतना स्मॉल है कि ये चार्ज इस पर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इस चार्ज का, इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लाएगा? टू अवे। इनके बीच का सेपरेशन आप क्या मान लें? स्मॉल आर। ये ओरिजिन ओ पर प्लस क्यू चार्ज आपका रखा हुआ है। और ध्यान से समझे, इस प्लस चार्ज के कारण इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर जा रहा है? टू अवे, यानी अलाइन द डायरेक्शन ऑफ ओपी। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के हेल्प से आप फॉर्मूला लिखेंगे एफ वेक्टर का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर। इस टेस्ट चार्ज को इसके नीचे लाएंगे, ये टेस्ट चार्ज हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या हो गया? आर का स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्या लिखा? तो टेस्ट चार्ज। यानी ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। आई बात समझ में? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस चार्ज का, इस पॉइंट टेस्ट चार्ज पर भी along the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इस टेस्ट चार्ज को आप यहां रख दें, ये टेस्ट चार्ज को आप यहां रख दें, तो इस चार्ज का, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अवे होगी। इसका मतलब इस चार्ज को यहां रखेंगे तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किधर होगी? टू अवे होगी। यानी ये जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी? आपकी रेडली आउटवर्ड। यहां सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडली आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगी। यानी इस सोर्स चार्ज के कारण किसी भी, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अवे होगी। यानी एक पॉइंट और आपको यहां याद रखना है कि एवरी चार्ज क्रिएट an electric field in the space around itself। अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर रख देते हैं टेस्ट चार्ज, तो इस चार्ज का, इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? टू अवे होगी। सिमिलरली यह अगर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण अगर यहाँ पर आपके टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर भी आपका टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर भी आपका टेस्ट चार्ज है, तो इन सारे टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस नेगेटिव चार्ज का इस टेस्ट चार्ज पर देखेंगे तो किधर होगा? टुवर्ड्स। इसके कारण आप देखेंगे तो किधर होगा? टुवर्ड्स। इसके कारण इस पॉइंट पर देखेंगे तो किधर होगा? तो टुवर्ड्स। ये किधर होगा? टुवर्ड्स। यानी सोर्स चार्ज ऐसा हो, अगर पॉजिटिव हो तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडली आउटवर्ड लगाएगी, रेडली आउटवर्ड लगाएगी। अगर वह चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडली इनवर्ड, रेडली इनवर्ड लगाएगी। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहां पर क्या है? इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड। टेस्ट चार्ज एक वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट आपकी नहीं करेगी। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point will be away from a positive charge। इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point will be away from a positive charge। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो रेडली क्या होगी? आउटवर्ड होगी। तो इसलिए आप यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर, आपका एक पॉइंट मिला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point will be away from a positive charge, but direction of electric field intensity at any point will be towards the negative charge, towards the negative charge, towards the negative charge, towards the negative charge, towards the negative charge। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्या रिमेंबर रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड
अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे होगी। नेगेटिव चार्ज का रन टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से, ई वेक्टर से। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी दो पॉइंट हुआ, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट, एक इसी को ग्राफ से समझे। यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट पी, इनके बीच का सेपरेशन आर है, ये पॉइंट ओ है। तो प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी। आई बात समझ में? यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कह सकते हैं? along the OP direction, along the OP direction। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के जगह पर क्या हो? आपका नेगेटिव चार्ज हो, और ये पॉइंट क्या है? P है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है? R है। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज का पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स इधर होगी, यानी ये लगेगा किधर? along PO डायरेक्शन, along PO डायरेक्शन। अगर हम प्लेट की बात करते हैं, मान लीजिए कोई पॉजिटिव प्लेट है और इधर क्या है? नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन D है और इनके बीच का पोटेंशियल क्या है? P है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपीयर होगी पॉजिटिव से और टर्मिनेट होगी किधर? नेगेटिव की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड lines appear to start from a positive charge and terminate to the negative charge। पॉजिटिव चार्ज से अपीयर होगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगी? टर्मिनेट होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ स्क्रीन ले लें। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मिटा दूं? चलिए भाई आगे बढ़िए, कुछ ज्यादा खास इसमें नहीं है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? टेस्ट चार्ज का दूसरा नाम क्या है? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल चार्जेज, और यूनिट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज आपका इतना स्मॉल चार्ज है, उसकी इतनी स्मॉल वैल्यू होती है। एजप्शन चार्ज है जिसको हम एजप्शन मानते हैं। तो एजप्शन चार्ज क्या करता है आपका? इट डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टेस्ट चार्ज आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, ध्यान से समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a point charge। Electric field intensity due to a point charge plus Q, हम प्लस Q चार्ज ले रहे हैं at a distance small r from it। ध्यान से समझ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस Q चार्ज हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर पॉइंट P मान लिया, यहाँ पर क्या रखा है? टेस्ट चार्ज। तो इसके कारण इस पर फोर्स प्रोड्यूस होगा, या फिर वेक्टर। इनके बीच का सेपरेशन हमने क्या मान लिया? तो स्मॉल r मान लिया। एक टेस्ट चार्ज को हमने रख दिया कहां पर? एट पॉइंट P पर, और पॉइंट O से पॉइंट P का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी यहां पर हमने क्या लिखा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज
फोर्स ऑन डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को और आप क्या बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज बोल सकते हैं। यूनिट चार्ज को आप एजप्शन चार्ज भी बोल सकते हैं, जिसको 1 कूलम माना जाता है। ठीक है, अब देखिए फोर्स ऑन डिस्चार्ज, तो कूलम्स लॉ के हेल्प से दोनों चार्जों के बिटवीन फोर्स का फॉर्मूला आप देख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखा E वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन डिस्चार्ज, इस तरह करंट आर मतलब डिस्चार्ज पर फोर्स ये मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर का क्या मिला, तो आपको स्क्वायर मिला। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। यह ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज, यह वैलिड है केवल पॉइंट चार्ज के लिए। वैलिड दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला क्या है आपका, वैलिड है। ठीक है, ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज, यहां पर आप ऐड कर लें ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला क्या है, वैलिड है। अब देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अपने चार्ज के अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो सकती है या रेडियली इनवर्ड हो सकती है। पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अब ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मकड़ी की एक जाल, मकड़ा एक जाल बनाया रहता है और उसमें जो भी मस्कीटो मच्छी वगैरह जो भी जाते हैं उस जाल में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। यानी वो मकड़ी का एक कुछ हद तक क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी अपना जाल बिछाया रहता है रेडली आउटवर्ड। ठीक है, उसमें आके फंस जाते हैं, उसके बाद मकड़ी आसानी से अपना भोजन लेता है। सेम वही कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज का। आइए देखते हैं आर जब आर का क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जब आर इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, जब इसमें ग्राफ देखा जाए तो इधर हमने ग्राफ देख लिया, वाई एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया और एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया, आर लिया। तो इनके बिटवीन जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फार्मूला से देखें, यहाँ पर फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज दैट इज एफ वेक्टर अपॉन क्या लिखा है, टेस्ट चार्ज, यानी ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज। तो जो प्रॉपर्टीज फोर्स की होगी वही प्रॉपर्टीज आपकी किसकी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यानी जो फोर्स जैसे प्लस चार्ज करें किसी टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टू अ वे, तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण इस पर किधर लगाएगा, तो टू अ वे, यानी along the direction of OP, इधर लगाएगा OP के तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, along OP वेक्टर, ये होगा along the OP डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आया।
यहां से देखिए आप, ये चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज है। तो बहुत से बुक में आप लिखता है आपको ई वेक्टर लिमिट क्यू इंफिनिटी इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये फार्मूला भी बुक में, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, इसको भी आप याद रखें। अब देखिए यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, इन न्यूटन पर कूलम। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर के फॉर्म, किसके फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी किधर लग रही है, टू अवे, और डिस्टेंस क्या है, यही है। तो हम लिख सकते हैं ई वेक्टर, यहां पर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर आर का क्या लिखते हैं, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हुआ। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल के, जिसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 का पावर 9, कैपिटल के या स्मॉल के जो भी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर का क्या लिख सकते हैं, तो स्क्वायर इनटू आर कैप। बट 11th में आपको यूनिट वेक्टर, सर 11th की क्या बात करते हैं, 11th की याद मत दिलाइए, 11th में बहुत झेले हैं, कोई बातें यहाँ झेलना नहीं है आपको। तो आर कैप हियर, आर कैप दैट इज रिप्रेजेंटेड, या आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो आपका आर होता है, यानी इसको आप आर वेक्टर अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर पार ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आर का पावर क्यू इनटू आर वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म में हुई। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको बताया गया है इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, बिल्कुल वही खेल यहाँ पर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो अगला पॉइंट देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, आप डालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। ध्यान से समझे, कुछ है नहीं, बिल्कुल कूलॉम्स लॉ में जो आप पढ़े हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो आप पढ़े हैं वही इसमें भी है। अब उसी का ये चैप्टर भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यूनिट फर्स्ट का। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में देखेंगे अगर आप, तो मान लें ये आपका y एक्सिस है, z एक्सिस है, और ये आपका क्या है, तो x एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, और यहाँ पर ले लिया हमने टेस्ट चार्ज। ये है आपका r वेक्टर, ये है आपका r डैश वेक्टर, यहाँ पर प्लस q चार्ज है, और ये आपको डिस्टेंस पता नहीं। पोजीशन वेक्टर बार बार हमने समझाया था 11th में, ये आपका O है, ये A है, ये B है, ये R2 वेक्टर है, ये आपका R1 वेक्टर है। तो जब किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लगाया जाता हो और वो बॉडी A से B जाती है, तो पोजीशन वेक्टर AB वेक्टर आपको निकालना हो, तो पोजीशन वेक्टर AB इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर माइनस क्या लिख सकते हैं आप, OA वेक्टर, यानी OB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, OA वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, यानी A से B गया तो B जो लास्ट में है उसको पहले लिखा, जो पहले बिफोर है उसको पहले लिखा। तो ये चीज आपको अपनाना है। आइए, ये हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया। जब इस चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर फोर्स प्रोड्यूस होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q naught ड्यू टू अ प्लस Q चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ।
एफ वेक्टर इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं ए और यहाँ पर मान लेते हैं बी। तो पोजीशन वेक्टर ए बी का स्क्वायर। अब इसका एक डायरेक्शन है, तो ये आप किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर, यानी बी से होते हुए कौन जा रहा है, ये जा रहा है। तो यहाँ पर आर कैप इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। आर कैप क्या लिख सकते हैं, ए बी, यानी ओ आर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन, इसको आप मान ले आर वेक्टर ए बी। तो आर वेक्टर ए बी मॉड ले लिया, मॉड का स्क्वायर इंटू आर का बेस ए बी लगा दिया। ध्यान समझिए। अब यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आर वेक्टर ओ बी माइनस आर वेक्टर ओ ए। यहां पर देखिए पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आर डैश वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, तो आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर ये लिख सकते हैं। यानी ओ और इस टेस्ट चार्ज को इसके नीचे लाए, तो यहाँ पे वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का स्क्वायर इंटू, अब इसको आप लिखेंगे आर का बेस ए बी। सिंस आर का बेस ए बी इज ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर आर ओ बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर ओ बी वेक्टर माइनस आर ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। यानी इसको और क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे और इसके रेशियो को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, this ratio are called electric field intensity due to a point charge. Electric field intensity E vector 1/4 pi epsilon naught into Q upon क्या लिखेंगे, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये आर का बेस ए बी है, आर का बेस ए बी इज इक्वल टू दिस, यानी आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है। ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का पावर क्यू इंटू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। ये मिला आपको फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑफ पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या हेडिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, और अगर जो चीज आपको पता हो तो आप उसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएं।
क्योंकि आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपको बोर्ड से लेते हुए कंपटीशन की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, मिटा दूं? आइए चलिए भाई चलते हैं, चल मेरे साथी चल चल चल। अब देखा जाए क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल जो फर्स्ट टॉपिक इसके पढ़े हैं, लेक्चर 10 के पहले जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। यानी आपको एक फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स बोलता है कि आप एक सीक्वेंस में रहें। जब एक सीक्वेंस में आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल ही मजा आएगा, बिल्कुल ही मजा आएगा। तो अब अगला हेडिंग डालेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ब्रैकेट में आप लिख लें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बिफोर लेक्चर में बात किया गया था, कूलॉम्स लॉ को भी बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बिल्कुल उसी तरह से दोनों को यहाँ पर कंपेरिजन करके बताता हूँ। जैसे सपोर्ट दैट यहाँ पर हमने, आप सर्च करेंगे जाकर या प्ले लिस्ट में हमारे जाएंगे, सारी वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, या सर्च करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स among the multiple charges by Boyle-Wawa, तो आप तुरंत स्क्रीन पे आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आइए हमने यहाँ पर क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया, या यहाँ पर हमने Q1 ले लिया, यहाँ पर ले लिया Q2, यहाँ पर ले लिया हमने Q3, यहाँ पर हमने ले लिया क्या, Q1। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इधर लगता 1 2, या वेक्टर बेस 1 2। इनके बीच का डिस्टेंस हमने R2 मान लिया, इनके बीच का डिस्टेंस हमने R3 मान लिया, इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, तो RN मान लिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इधर जा रहा है, Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, यानी 1 से होते हुए कौन जा रहा है, 2 जा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 इधर जाएगा, या फिर वेक्टर बेस 1 3, 1 से होते हुए कौन जा रहा है, 3। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn, या फिर वेक्टर बेस 1। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, सारे चार्जों के कारण इंडिविजुअल फोर्स निकालते थे, और इंडिविजुअल फोर्स निकालने के बाद लिखते थे F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F वेक्टर बेस 1 3 प्लस डॉट डॉट प्लस F वेक्टर बेस 1n। यानी इन दोनों चार्जों के बिटवीन फोर्स कैपिटल के Q1 Q2 अपान R2 का स्क्वायर, इन दोनों चार्जों के बिटवीन फोर्स कैपिटल के Q3 इंटू Q1 अपान R3 का स्क्वायर। इसके लिए हम लिखते थे कैपिटल के Q1 इंटू Qn अपान Rn का क्या स्क्वायर। फिर हम उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर सम करते थे। क्या करते थे, वेक्टर सम। तो सम में क्या कांस्टेंट है, स्मॉल के कांस्टेंट बाहर ले लिया, लिखते थे Q1 Q2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपान R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Q1 इंटू Qn अपान Rn का स्क्वायर। ऐसे लिखते थे, है कि नहीं। आइए सेम चीजें हैं यहां पर, अगर हम इसको Q0 मान लें,
तो क्यू नॉट मान लेंगे तो ये क्यू नॉट, यहां पर भी क्या हो जाएगा क्यू नॉट, यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा क्यू नॉट। एक बात और समझिए, इसको हमने समेशन किया था, Q1 सब में कॉमन है, आई स्मॉल के की वैल्यू लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 सब में कॉमन है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लिया, और समेशन आप चलिए Q1 कॉमन न लीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए। अब समेशन आप I इक्वल टू 1 to I इक्वल टू क्या मान लिया n मान लिया। अब हम यहाँ पर रखते थे Q1 इंटू QI अपॉन R का स्क्वायर बेस I 1I, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में है, यहां पर हमने क्या ले लिया, कोई चार्ज नहीं लिया। क्यों, ध्यान समझे, ये टेस्ट चार्ज इसको नीचे ला दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, किसके कारण, मान लें इसको हम Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें, और इसको यहां पर Q3 मान लें, ये Q1 हो गया। अब यहां पर ध्यान से समझें, सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, तो इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स का फार्मूला होगा आपका 1/4 पाई, चलिए शॉर्ट टर्म में स्मॉल के या कैपिटल के Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन, इसको R1 मान लें, R2 मान लें, R3 मान लें, Rn, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे R1 का स्क्वायर। अब इस टेस्ट चार्ज को इसके नीचे लाएं तो F अपॉन टेस्ट चार्ज स्मॉल के इंटू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। यानी इस चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 लग रही है, इस Q2 के कारण इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 लगेगी, इस टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लगेगी आपको, तो E3 लगेगी, इस टेस्ट चार्ज के कारण इस पर क्या लगेगा, तो En लगेगा। तो सारे इंडिविजुअल चार्जों के कारण हम इंटेंसिटी निकालेगा और क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑन अ टेस्ट चार्ज Q0 दैट इज E1 E2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर E3 ले लें, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं En, वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर सम में आप क्या करेंगे, ध्यान से समझें। अब देखिए यहाँ पर E1 इज इक्वल टू स्मॉल के, क्या लिखेंगे, अगर Q1 इंटू टेस्ट चार्ज आप मान रखते हैं तो क्योंकि E1 इज इक्वल टू होता होगा F अपॉन टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज को हटा देते हैं, अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल के या कैपिटल के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल के Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या लिखेंगे, स्मॉल के इंटू Qn अपॉन Rn का स्क्वायर, यानी स्मॉल के कॉमन ले लेंगे, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to I इक्वल टू nth, क्या लिख देंगे, QI अपॉन RI का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला आपका टेस्ट चार्ज Q0 पर, या इसको आप ऐसे समझें, यहाँ पर लिख दे पॉइंट P, यहाँ पर लिख दे पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P है, इस Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 अवे होगी, क्योंकि वह कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। Q2 के कारण पॉइंट P पर E2 वेक्टर, Q3 के कारण पॉइंट P पर E3 वेक्टर, डॉट 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 Q1 के कारण पॉइंट P पर En वेक्टर। फिर सारी चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और उस इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम लोग देखते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल, बहुत ही मजा आने वाला है, और न्यूमेरिकल देखना है, ध्यान से समझें।
तो जिस तरह से इसके बिफोर टॉपिक में लेक्चरों में हमने न्यूमेरिकल डाला है, वही सब न्यूमेरिकल है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है आपका। जैसे सपोर्ट दैट यहाँ पर हमने 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज ले लिया और यहाँ पर कितना चार्ज ले लिया कूलाम का, तो -2 माइक्रो कूलाम का चार्ज, -2 माइक्रो कूलाम। ये हो गया आपका Q2 इक्वल टू, ये हो गया आपका Q1। दोनों के बीच का, चलिए दोनों के बीच का हमने सेपरेशन ले लिया, सपोर्ट दैट 2 सेंटीमीटर। कितना ले लिया? 2 सेंटीमीटर। पॉइंट बी पर है, ये पॉइंट ए पर है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग। चलिए हम मान लेते हैं, या फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अ मिड पॉइंट, बिटवीन अ मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट 1 सेंटीमीटर का होगा P। तो यहां से जब ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस टेस्ट चार्ज, इस Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगी। क्यों? हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होगी? टुवर्ड्स होगी। और नेगेटिव चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो आपकी E2। तो then find out net electric field intensity at a point P। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या करनी है? तो फाइंड करनी है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा देख ले मेरा कैमरा सही है कि नहीं। हाँ चलिए, काम कर रहा है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेकर चल रहा हूं, बेसिक से लेकर चलूंगा आपके कंपटीशन के तरफ, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूं आपको कि एक सीक्वेंस में आइए। जब तक आप एक सीक्वेंस में नहीं आएंगे आपको फिजिक्स कतई नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, दैट इज E1। यानी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपान क्या लिख लेंगे? AP का स्क्वायर। अब आपको पता है ये है क्या? तो कैपिटल K है, कैपिटल K की वैल्यू 9.0 इंटू 10 का पावर 9। बहुत बार बताया हूं इसके बिफोर लेक्चर में। तो E1 की वैल्यू रखेंगे 9.0 इंटू 10 का पावर क्या रखेंगे? 9। Q1 की वैल्यू कितना है? तो 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 का पावर -6 कूलम। तो माइक्रो कूलम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ द चार्ज बट बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज अ कूलम। अब हमने लिखा AP का स्क्वायर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इन 1 इंटू 10 का पावर -2 का क्या कर दिया यहाँ पर? स्क्वायर कर दिया। अब देखें आप, ये 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 9 1 जा 9, तो 9 इंटू 10 का पावर क्या हो गया? 3 हो गया। ये 10 का पावर 2 का स्क्वायर है -2, 1 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर है, तो -10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा 10 का पावर -4। यानी यहाँ पर हो गया 10 का पावर -4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल। अब ये 4 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10 का पावर 7। तो ये इतना न्यूटन पर कूलम आया, लेकिन किधर गया? एलॉन्ग PB डायरेक्शन, PB डायरेक्शन, PB की तरफ गया, यानी AP की तरफ जा रहा है। पैरेलल टू AP, पैरेलल टू AP, पैरेलल टू BP जा रहा है आपका। Similarly, electric field intensity at a point P due to a charge Q2 is equal to -2 माइक्रो कूलम चार्ज। तो माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप कभी भी साइन माइनस नहीं रखेंगे, याद रहेगी ना बातें। चलिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज माइनस Q2 इज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रो कूलम। यानी रखेंगे 9.0 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन PV का होल स्क्वायर। PV क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो 9.0 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6। PV क्या है 1 इंटू 10 का पावर माइनस क्या है 2 का होल स्क्वायर। 9 टू जाएगा कितना आ जाएगा 80, और ये 9 और 6, 9 प्लस है और 6 माइनस है, कितना बच जाएगा 3। 1 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और -4 को ऊपर ले जाएंगे तो E2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 का पावर 7। -4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इतना न्यूटन पर कूलम आया, लेकिन ये किधर गया आपका, किधर गया, न इधर गया न उधर गया, तो किधर गया अलाइन द PV डायरेक्शन गया, अलाइन द AP डायरेक्शन गया, ये पैरेलल टू PV, पैरेलल टू AP। ठीक है, अलाइन PV डायरेक्शन, along PV डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आया? तो हमको E1 पता हो गया, E2 पता हो गया, और E1 भी इधर जा रहा है। ये देखिए रेड कलर का मार्कर है, ये E1 भी इधर जा रहा है और E2 भी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे आपका। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge Q1 and Q2, Q1 और Q2 के कारण। तो क्या लिखेंगे EP वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर की वैल्यू पता है कितना है 9 इंटू 10 का पावर 7 प्लस 18 इंटू 10 का पावर क्या है 7। 10 का पावर 7 को आप कॉमन ले लें तो 9 प्लस क्या बच जाएगा 8। ठीक है, 9 प्लस क्या हो जाएगा आप, नहीं सॉरी 80 नहीं 80, तो 9 प्लस 80 यानी 9 प्लस 18 हमने यहाँ कर दिया, 10% को क्या ले लिया तो कॉमन ले लिया। अब 9 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा 7, यानी आएगा 2.7 इंटू 10 का पावर 8 न्यूटन पर कूलम। लेकिन किधर जाएगा, दोनों जुड़कर किधर जाएगा, ना मेरे घर ना आपके घर, तो किधर जाएगा along the PV, along PV vector, along PV direction, along the PV direction। तो एक बात यहाँ पर आपको यही याद रखना है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण आपका क्या चेंज होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण आपका क्या चेंज हो जा रहा है, ओनली आपका चेंज होगा डायरेक्शन। क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। ये नहीं आपकी यहाँ E1 रखे हैं, यहाँ पर E2 की वैल्यू, यहाँ पर Q2 की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखें, कतई नहीं रखेंगे। आई बात समझ में, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी कर लें, जल्दी करें, करते जाएं, नोट करते चलें, बिल्कुल साथ में रहें। ये रहा पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, नहीं नोट कर पाएंगे तो फिर वही यूं तो रुठ जाएंगे तो हाथ मोलोगे, है ना। सर भी बीच में क्या क्या बोल जाते हैं, कोई बात नहीं, सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपका सेकंड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले क्या सी। अब ध्यान दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच साइड क्या होता है? तो इक्वल होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या होता है? ईच साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखें यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर बी पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया, ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा। तो पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in the figure, then find out net electric field intensity at a point C as shown in the given figure। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहां पर? तो एट पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर फाइंड करना है। तो ध्यान दें इसके सॉल्यूशन को। आप ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट सी पर इंटेंसिटी किधर जाएगी? इधर जाएगी। इसको हम लोग बोल देते हैं ई ए वेक्टर। बी के कारण, बी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली टुवर्ड्स। यहाँ पर माइनस चार्ज है। किसी भी पॉइंट से आप देखेंगे, किसी भी पॉइंट चार्ज से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली टुवर्ड्स। और पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली टुवर्ड। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब देखें यहाँ पर इस माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर देखेंगे तो किधर जाएगा? आपका इधर जाएगा। इसको नाम दे दिया हमने ईबी वेक्टर। अब पहले क्या करेंगे? अच्छा, दोनों के बिटवीन का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो ईए और ईबी के बिटवीन का रिजल्टेंट क्या आएगा? आपका ये आएगा। यानी जो नेट रिजल्टेंट आपका आ रहा है वो आप पैरेलल टू किधर जाएगा? एबी। पैरेलल टू एबी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सी ड्यू टू अ चार्ज प्लस क्यू, यानी ई ए कैपिटल के क्यू अपान ए का स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सी ड्यू टू अ चार्ज माइनस क्यू, कैपिटल के इंटू क्यू अपान ए का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू ईबी वेक्टर इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया? ई वेक्टर लिख दिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये जा रहा है कौन? ये वेक्टर। ये इधर कौन जा रहा है? ईबी वेक्टर। दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है? 120। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है? ये फाइंड करना है। नेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सी। ये पॉइंट सी है। रिजल्टेंट वेक्टर आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा। The net electric field intensity at a point C will be equal to root EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos क्या लिखेंगे? थीटा। और EA इज इक्वल टू क्या है? EB है। तो यहाँ पर हमने E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर। आकाश क्या लिख दिया? 120। आकाश 120 इक्वल कितना होता है? -1/2 होता है। ये स्क्वायर करें 2E का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस 2E का स्क्वायर ब्रैकेट में -1/2। ये 2 दुनिया से ही चला गया। हाँ, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रूट 2E स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? E का स्क्वायर। तब 2E स्क्वायर में से E निकालेंगे तो क्या बचेगा? E स्क्वायर निकालेंगे तो E स्क्वायर बचेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा? E होगा।
ई इज इक्वल टू क्या है, ये है, ये इज इक्वल टू क्या है, ये भी है। तो ई आर इज इक्वल टू या ई सी इज इक्वल टू आएगा कैपिटल के क्यू अपान ए का स्क्वायर या 1 अपान 4 पाई बिछाओ, कटिया लगाओ, क्यू अपान ए का स्क्वायर करो। बट इसका डायरेक्शन क्या है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। कितना लगेगा, इन न्यूटन पर कूलम पर पैरेलल टू, किधर जा रहा है, पैरेलल टू बी ए बी, पैरेलल टू ए बी डायरेक्शन, पैरेलल टू ए बी डायरेक्शन। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। चलिए, रुकूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा देता हूं, जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। आइए, ये तो रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। अब हम देखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर। यहां देखिए एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का इच साइड क्या होता है, तो इक्वल। ए मान ले, ए मान ले, ए इच साइड आर इक्वल। सब पे चार्ज हमने प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू रखा। ये रहा ए बी सी और डी। बोल रहा है कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डी एज शो इन द गिवन फिगर। नेट इंटेंसिटी फाइंड करना है एट पॉइंट डी, ठीक है, ये पॉइंट डी पर, ठीक है। आगे बढ़ जाए, पॉइंट डी पर नेट इंटेंसिटी क्या करना है आपको, तो फाइंड करना है। फिगर बनाए जल्दी से और देखें यहां पर क्या होता है। इसके कारण इस पर इंटेंसिटी, ये पॉइंट डी था, इसके कारण इस पर इंटेंसिटी इधर जाएगा, इसको हमने नाम ले लिया ई ए वेक्टर। इसके कारण इंटेंसिटी इधर जाएगा, इसका नाम ले लिया हमने ई सी वेक्टर। तो दो चार्ज की तो बात हो गई। अब तीसरा चार्ज बी है, इस तरह का, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इधर जाएगा, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं, ये इधर जाएगा। ये कौन है आपका, ई बी वेक्टर। तो अब हमको ये पता होना चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका ए रूट 2, यानी बी डी के बिटवीन का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो ए रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए इनके बिटवीन एंगल कितना है, तो 90 डिग्री। और ये और इसी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई आर वेक्टर। और ई आर वेक्टर और ई बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहले आप ई आर को फाइंड करेंगे और ई बी को अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों को आप क्या कर देंगे, तो ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, तो आप ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी ड्यू टू अ चार्ज QA, ड्यू टू अ चार्ज QA, यानी EA वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल के मान ले या स्मॉल के इनटू Q अपान A का स्क्वायर। ये जा रहा है एलॉन्ग एडी डायरेक्शन, इतना न्यूटन पर कूलम आ रहा है, पर ये किधर जा रहा है, एडी डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी ड्यू टू अ चार्ज QC इज इक्वल टू प्लस Q, यानी EC वेक्टर कैपिटल के इनटू Q अपान A का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। बट किधर जा रहा है, एलॉन्ग CD डायरेक्शन, इधर जा रहा है तो एलॉन्ग CD डायरेक्शन, 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 डायरेक्शन। ध्यान से समझे, एक एक करके पॉइंट समझे, बहुत ही एंजॉय आने वाला है।
बहुत ही मजा आएगा। आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ता। अब देखिए EA = EC, मतलब दोनों सेम आया तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इधर जा रहा है EC, इधर जा रहा है कौन, EA, और दोनों का नेट रिजल्टेंट कौन है, तो ER माना है हमने। तो ER वेक्टर यानी ER = रूट EA का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस 2EA EC कास क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री। कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो जब कास 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो 0 में इन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो आपको क्या बचेगा, ER वेक्टर = E का स्क्वायर, EA का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, और ये EA = क्या है, EC है। दोनों की वैल्यू सेम है तो इसकी जगह पर हम E रख लेते हैं। तो यहाँ E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर = 2E का स्क्वायर, यानी दैट इज E रूट क्या मिला, 2 मिला। तो E की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसमें कैपिटल Q/A का स्क्वायर पुट कर दें, कैपिटल Q रूट A/A का स्क्वायर। तो ये आप EC और EA का रिजल्टेंट मिला, बट इस चार्ज का इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कौन है, तो EB वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट D ड्यू टू अ चार्ज QB = +Q, यानी इसको लिखा हमने EB वेक्टर कैपिटल Q अपॉन 2A रूट 2 का होल स्क्वायर, पावर लगा दिया। इतना न्यूटन पर कूलम पर किधर जा रहा है, एलॉन्ग BD डायरेक्शन, BD डायरेक्शन, BD की तरफ जा रहा है, B से D की तरफ, यानी D से टू अभी। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज। यही नहीं, आप यहाँ पर भी देखेंगे, इस चार्ज का यहाँ पर देखेंगे टूवर्ड्स, इस चार्ज का पर यहाँ पर देखेंगे टू अवे। यहाँ पर अगर कोई चार्ज इस चार्ज का इधर देखेंगे तो ये किधर जाएगा, टू अवे। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है इस चार्ज का, इस पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पर किधर जाएगा, टू अवे। इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, टू अवे। तो यहां पर मिला आपको EB। अब EB और ER दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप पूछ रहा था कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D। तो चलिए आप पॉइंट D पर नेट इंटेंसिटी भैया लिखता हूं, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point D due to all other charges, यानी क्या लिखा, ED वेक्टर = हमने क्या लिखा, ER वेक्टर प्लस क्या लिखा, ED वेक्टर। ER वेक्टर देख सकते हैं आप, कैपिटल Q रूट 2 अपॉन A का स्क्वायर। EB वेक्टर कैपिटल Q, आप देखें यहाँ पर ना रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2A का स्क्वायर। कॉमन ले लें, कैपिटल स्मॉल Q A का स्क्वायर, क्या मिला, रूट 2 प्लस 1/2 मिला। हाँ, कुछ और भी कर सकते हैं। अगर चार्ज की वैल्यू है तो वो पुट कर दे, K की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू दिया है पता है, तो रखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल Q अपॉन 4π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A का स्क्वायर
इंटू √2 प्लस 1/2 ये मिलेगा इंटेंसिटी आपको एट अ पॉइंट डी पर इन तीनों चार्जों के कारण, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण पॉइंट डी पर नेट इंटेंसिटी आपको मिलेगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। नोट करें जल्दी से।